हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम आज? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आज का हमारा ये पहला लेक्चर है और इसके अंदर आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा किंगडम मोनेरा। आज हम कंप्लीट किंगडम मोनेरा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे और इसकी कंप्लीट एनसीईआरटी को हम डिटेल से समझेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। और हमारा जूलॉजी वाला पोर्शन चल रहा है, जूलॉजी के अंदर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फिलहाल कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, और बॉटनी के अंदर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पैरेलली ले रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। हम किंगडम मोनेरा के बारे में। मीन्स किंगडम मोनेरा मीन्स हम बैक्टीरियोलॉजी के बारे में समझेंगे। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? हम बैक्टीरियोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, वे बैक्टीरिया हमें डिफरेंट टाइप्स के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हमें ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हमें बैक्टीरिया लगभग हर जगह पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम एनसीईआरटी के अंदर भी ये लाइन मेंशन है, एक मुट्ठी भर अगर हम रेत के अंदर भी देखें तो वहां भी हमें हंड्रेड्स ऑफ जो बैक्टीरियाज है वो हम देखने को मिल जाएंगे। और बैक्टीरिया बहुत हार्श हैबिटेट में भी हमें देखने को मिलते हैं। बहुत हार्श हैबिटेट, जहां पर लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, जहां पर सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है, वहां पर भी हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जैसे हेलोफाइल्स हो गया, मींस बहुत सॉल्टी एरियाज। हेलोफाइल्स क्या होता है? जो सॉल्टी एरियाज होते हैं, जहां की पीएच बहुत ज्यादा, मींस यहां पर हमें बहुत ज्यादा सॉल्ट देखने को मिलता है। थर्मो एसिडोफिलस क्या होता है? थर्मो एसिडोफिलस होता है जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, जो बहुत गर्म झरने जो होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं, वहां पर हमें थर्मो एसिडोफिलस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। कौन से बैक्टीरिया? थर्मो एसिडोफाइल्स। और हेलोफाइल्स कहाँ होते हैं? जहां पर बहुत सॉल्टी में होते हैं, एरियाज होते हैं, वहां पर हमें हेलोफाइल्स बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक बैक्टीरिया और होते हैं जिनका नाम क्या होता है? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया और होते हैं जिन्हें बोलते हैं मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया हमें कहां देखने को मिलते हैं? ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं मार्शी एरियाज के अंदर। मार्शी एरियाज मींस जो दलदली भूमि होती है, वहां पर हमें कौन से बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं? मिथेनोजेंस बैक्टीरिया हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। और हमें कैसे बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं हमने भी आपको बताया। बहुत हार्श हैबिटेट के अंदर भी हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जैसे डीप ओशन में, स्नो के अंदर, हॉट स्प्रिंग के अंदर हमने आपको बताया, सॉल्टी एरियाज के अंदर हमने आपको बताया। और एक बैक्टीरिया हमें कहां देखने को मिलते हैं? सिंपल बैक्टीरिया, जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो पैरासाइट पर ग्रो करते हैं या पैरासाइट के अंदर ग्रो करते हैं, मींस परजीवी के अंदर। ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एक प्रकार के, अगर इनकी हम स्ट्रक्चर की भी बात कर ले, ये सिम और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया का यूज कहाँ होता है? जो कर्ड वगैरह के अंदर, दही बनाने के अंदर, वहां पर इनका यूज हमें देखने को मिलता है। वैसे इनके बहुत सारे यूज होते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, जो इनकी स्ट्रक्चर होती है, हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया की जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया वो सिंपल होती है, स्ट्रक्चर सिंपल होती है, बट क्या होता है इसके अंदर?
स्ट्रक्चर सिंपल होती है बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। क्या होती है? वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, सिंपली जो हम हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें हमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है बाहर। सबसे बाहर इसमें क्या होता है? सबसे बाहर होता है इसके अंदर ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर इसके होता है सेल वॉल, और इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। मींस इसमें हमें आउटर 3 लेयर्स देखने को मिलती है। इसमें 3 लेयर्स देखने को मिलती है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है हमें 2 फॉर्म में देखने को मिलती है। ग्लाइकोकैलिक्स कैसी फॉर्म में देखने को मिलती है हमें? ये 2 फॉर्म में देखने को मिलती है। एक होती है कैप्सूल की फॉर्म में और दूसरी होती है स्लाइम लेयर की फॉर्म में। दूसरी होती है स्लाइम लेयर की फॉर्म में। कैप्सूल क्या होता है? जब ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ होती है, जब ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होती है? थिक एंड टफ, तो इसे क्या बोलते हैं हम? तब ये ग्लाइकोकैलिक्स किस फॉर्म में देखने को मिलती है हमें? कैप्सूल की फॉर्म में देखने को मिलती है। और स्लाइम लेयर क्या होता है? जब ग्लाइकोकैलिक्स हमें लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलती है। जब ग्लाइकोकैलिक्स हमें कैसी देखने को मिलती है? लूज शीट की फॉर्म में देखने को मिलती है, उसे क्या बोलते हैं हम? स्लाइम लेयर बोलते हैं। मींस सबसे बाहर क्या है इसके अंदर? ये कैप्सूल है। फिलहाल ये थिक क्या है? फिलहाल ये थिक फॉर्म में हमें देखने को मिल रही है ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर क्या है? सेल वॉल है, सबसे बाहर कैप्सूल, फिर उसके बाद सेल वॉल, और इसके अंदर की तरफ क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और जो डीएनए होता है, कैसा होता है डीएनए इसका? 70S टाइप का इसके अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है। और फ्लैजिला होता है इसके अंदर, मीजोसोम होता है एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकेरियोट्स के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम 70S टाइप के इसके अंदर राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं। सॉरी, जो डीएनए होता है कैसा होता है? डीएनए होता है न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। न्यूक्लियोइड की फॉर्म में हमें इसका डीएनए देखने को मिलता है, और राइबोसोम इसके 70S टाइप के होते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया की शेप के बेसिस पर बात करूं, जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर इनकी शेप के बेसिस पर, किस बेसिस पर? शेप के बेसिस पर अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया। पहला होता है कोकाई। कोकाई बैक्टीरिया कैसे होते हैं? जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं ये स्फेरिकल शेप होते हैं। कोकाई बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप होते हैं। और जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं? ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। स्पाइरेला स्पाइरेलम शेप होते हैं। और विब्रियो कैसे होते हैं बैक्टीरिया? ये विब्रियो बैक्टीरिया कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। अब इसके बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने बैक्टीरिया का जो मोनेरा किंगडम है उसका आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है। जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं? बेसिकली बैक्टीरियोलॉजी ही पढ़ते हैं हम किंगडम मोनेरा के अंदर। जो बैक्टीरिया होते हैं वे सोल मेंबर होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर्स होते हैं। किसके? किंगडम मोनेरा के वो सोल मेंबर्स होते हैं। ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस अर्थ पर। इस अर्थ पर अगर हमें सबसे ज्यादा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं तो वो क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया होते हैं। ये क्या होते हैं? मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर होते हैं। मींस
ये हमें हर जगह पर देखने को मिलते हैं। अगर हम एक मुट्ठी भर अगर रेत अपने हाथ में ले तो उसके अंदर भी हमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया हमें वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स की बात करें, किसकी बात करें? एक्सट्रीम हैबिटेट की बात करें। एक्सट्रीम हैबिटेट का क्या मतलब है? जैसे हॉट स्प्रिंग, हमने हॉट स्प्रिंग के बारे में आपको बताया था। हॉट स्प्रिंग क्या होता है? थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया जो होते हैं वहां पर भी हमें, जो हॉट स्प्रिंग होते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया हमें वहां पर देखने को मिलते हैं। डेजर्ट्स के अंदर, स्नो के अंदर, डीप ओशन के अंदर जहां पर लाइट नहीं पहुंच पाती है वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं? बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। हमने आपको हेलोफाइल्स के बारे में बताया था, और क्या बताया था? मेथनोजेंस, जो हार्श कंडीशंस होती है बहुत, जो मार्शी एरियाज होते हैं वहां पर भी हमें मेथनोजेंस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? मैनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, पैरासाइट के रूप में कुछ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रहते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की ही बात करें तो हमें जो सिकम वाला पोर्शन है इंटेस्टाइन के अंदर, वहां पर कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सिकम वाले पोर्शन में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। हमने आपको बताया था अगर इसे हम बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पर डिवाइड करते हैं तो शेप के बेसिस पर बैक्टीरिया को हम कितने पार्ट में बांटते हैं? 4 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर? शेप के बेसिस पर। और क्या 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 नाम होता है उनका? कोक्कस, बैसिलस, विब्रियम और स्पाइरलम। स्पायरिकल मींस कोक्कस, स्पायरिकल होते हैं। रोड शेप क्या होते हैं? बैसिलस होते हैं। और जो कोमा शेप क्या होते हैं? विब्रियम होते हैं। और स्पाइरलम क्या होता है? स्पाइरल शेप क्या होते हैं? स्पाइरलम बोलते हैं। ये हुए सिंगुलर नेम। अगर हम प्लुरल की बात करें तो क्या होता है? कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरेला, ये प्लुरल नेम है। और बैसिलस, स्पाइरलम, कोकस और विब्रियम ये कैसे है? ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे गए हैं। अगर हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करें तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर हमने अभी आपको बताया बहुत सिंपल होती है बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर होती है। मींस देखने में तो वो सिंपल लगती है बट एक्चुअल में जो उसका व्यवहार होता है, मींस जो बिहेवियर होता है उसका, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर कॉन्जुगेशन फिनोमिना, उसके अंदर फ्लैजिला वगैरह सब कुछ चीज देखने को मिलते हैं। देखने में सिंपल लगती है, एक्चुअल में उसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसके अंदर हमें बहुत मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मींस ये हमें बेसिकली हर जगह पर लगभग देखने को ये मिल जाते हैं और डिफरेंट वेराइटीज हमें इसकी देखने को मिलती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफ। कुछ बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं और हेट्रोट्रोपिक। एक होते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया और एक होते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड अपने आप बनाते हैं उन ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया बोलते हैं। सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। ये कैसे हो सकते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। जो ऑटोट्रोपिक होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ हो सकते हैं। इसके बारे में अभी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ क्या होता है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रोफ होते हैं, जो क्या करते हैं? वे डिपेंड होते हैं
जो फूड के लिए डिपेंड होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, वो डिपेंडेंट होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो टाइप्स के हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक होते हैं यूबैक्टीरिया, और दूसरे होते हैं आर्केबैक्टीरिया। जो यूबैक्टीरिया होते हैं बेसिकली क्या होते हैं यूबैक्टीरिया? यूबैक्टीरिया एक तरीके के ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। और जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम, जो बहुत वैसी कंडीशन होती है, हार्श कंडीशंस होती है। क्या होती है? जो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन होती है, उन हार्श कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलते हैं? आर्केबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। जो यूबैक्टीरिया होते हैं, यूबैक्टीरिया के अंदर हमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल देखने को मिलती है। बट जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं वहां पर हमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं वहां पर हमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। तो किस चीज की सेल वॉल होती है यहां पर? हमें यहां पर लिपिड की सेल वॉल देखने को मिलती है। लिपिड की सेल वॉल हमें यहां पर देखने को मिलती है। ब्रांच्ड लिपिड सेल वॉल हमें यहां पर देखने को मिलती है। जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं, आर्केबैक्टीरिया के अंदर जो लिपिड की सेल वॉल होती है, ये लिपिड की सेल वॉल ही इसे हार्श कंडीशन में रहने के लिए, मीन्स क्या करती है? हार्श कंडीशन में रहने के लिए अलाउ कौन करती है इसे? जो ये इसकी ब्रांच लिपिड की सेल वॉल होती है, इसकी वजह से ही बहुत हार्श से हार्श कंडीशन में आर्केबैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। और यूबैक्टीरिया सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते? उसके पास क्योंकि सिंपल पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है और इसके अंदर क्या होती है? लिपिड की सेल वॉल, हमें ब्रांच लिपिड की सेल वॉल देखने को मिलती है। आर्केबैक्टीरिया के अंदर हमने आपको बताया एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, जैसे थर्मोफाइल्स हो गया, थर्मोएसिडोफाइल्स हो गया, हेलोफाइल्स हो गया, मेथनोजन्स हो गया। ये बैक्टीरियाज यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और इसके अंदर ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल क्या होते हैं यूबैक्टीरिया के? यूबैक्टीरिया के एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, और इसके थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड मिथनोजन्स। अगर अब इनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें यूबैक्टीरिया एंड आर्केबैक्टीरिया के अंदर, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती है। दोनों के अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है। और अगर बात करें क्या होते हैं, ये सिंगल सेल्ड होते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वे सिंगल सेल्ड होते हैं। राइबोसोम दोनों के अंदर सेम होता है, 70s टाइप का होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हमें देखने को नहीं मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं देखने को मिलता है। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? यूकेरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वे यूकेरियोट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। हमने आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया के बारे में आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दिया है। जो मेन पॉइंट है इसका, यूबैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है और आर्केबैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती, ब्रांच लिपिड सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से हार्श कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम इसका एनसीईआरटी पोर्शन डिस्कस करते हैं। हमने आपको जो आर्केबैक्टीरिया के बारे में बताया, एनसीईआरटी में आर्केबैक्टीरिया के बारे में क्या लिखा है। जो आर्केबैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन मोस्ट हार्श हैबिटेट्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मींस जहां पर लाइफ मींस सर्वाइव करना जहां पर पॉसिबल नहीं है, एक हजार डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं, उससे ज्यादा पर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स जहां का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, मार्शी एरियाज होते हैं, दलदली भूमि हमें वहां पर देखने को मिलती है, उस जगह पर भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। एक्सट्रीम सोल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स बोलते हैं इनको हम। हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफाइल्स बैक्टीरिया को बोलते हैं। एंड मार्शी एरियाज, मिथनोजन्स, यहां पर भी ये सर्वाइव करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? ये आर्किया बैक्टीरिया कहलाते हैं। और ये ओल्डेस्ट बैक्टीरिया, इन्हें को क्या बोलते हैं हम?
ओल्डेस्ट बैक्टीरिया भी हम इनको बोलते हैं। जो आर्किया होते हैं, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं आपको बताया था अभी, एनसीईआरटी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है लाइन, आर्किया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। जो आर्किया होते हैं डिफर्स होते हैं फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर्स। जो आर्किया होते हैं वे डिफर होते हैं अदर बैक्टीरिया से, क्यों? इनकी सेल वॉल की जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। हमने आपको बताया था इनकी जो सेल वॉल होती है वो लिपिड की बनी हुई होती है। कैसी बनी हुई होती है? ब्रांच लिपिड की सेल वॉल इनकी बनी हुई होती है। इस फीचर के कारण ही हमने आपको बताया था, इस सेल वॉल के कारण ही, एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। इस फीचर के कारण ही कि इसके अंदर ब्रांच लिपिड की जो सेल वॉल होती है, इसके कारण ही ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। जो मिथनोजेंस होते हैं, जो मिथनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं, ये गट, जो रूमिनेंट ऑफ गट होती है, मींस एनिमल्स के अंदर, बुफेलोज और काऊ के अंदर भी हमें ये देखने को मिलते हैं। सच एज काऊ एंड बुफेलो के अंदर भी हमें मिथनोजेंस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। और इस मिथनोजन बैक्टीरिया का यूज कहाँ होता है? बायोगैस प्रोडक्शन में इसका यूज होता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। मीथेन के अंदर हमें इसका यूज देखने को मिलता है। फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, जो इनका डंग होता है, मीन्स इनका गोबर होता है, उसके अंदर क्या होता है? मिथनोजेंस बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। और उन मिथनोजेंस बैक्टीरिया की हेल्प से ही हम मीथेन या बायोगैस का प्रोडक्शन हम करते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? काऊ या बुफेलो, जो रुमिनेंट एनिमल्स होते हैं, मींस घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ये इनकी जो गट होती है उसके अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें इसके देखने को मिलते हैं। हमने आर्किया बैक्टीरिया के बारे में जान लिया है कि वो कैसे बैक्टीरिया है, ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है। अब हम ट्रू बैक्टीरिया के बारे में भी जान लेते हैं। ट्रू बैक्टीरिया के साथ हमारा डेली लाइफ में इंटरेक्शंस होते हैं। जो यू बैक्टीरिया होते हैं, इन्हीं बैक्टीरिया के साथ हमारे इंटरेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। लिव इन मोर हैबिटेबल एनवायरनमेंट। हमारे आसपास जो बैक्टीरिया होते हैं वो ट्रू बैक्टीरिया ही होते हैं। जो ये होते हैं यू बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, ये हमें दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ और दूसरे कौन से होते हैं? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ का क्या मतलब है और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ का क्या मतलब है, ये हमें पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मींस सनलाइट की हेल्प से CO2 H2O, सनलाइट की हेल्प से ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। उस रिएक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। मींस यहां पर हमें सनलाइट की नीड होती है। फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें सनलाइट की नीड होती है और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? अपना फूड को बनाते हैं। बट कीमोसिंथेसिस ऑटोट्रोफ के अंदर ऐसा नहीं होता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स के अंदर हमें जो सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं, उसकी मदद से हम फूड को बनाते हैं। इसकी मदद से क्या करते हैं? हम फूड को बनाते हैं। और इसका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ का क्या एग्जांपल होता है? साइनोबैक्टीरिया। और नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं, इसमें क्या होते हैं? हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन हमें देखने को मिलता है। अब इनकी रिएक्शन को हम एक बार देख लेते हैं। इन रिएक्शन के बारे में एक बार हम जान लेते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? CO2 प्लस H2O। इसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 प्लस H2O प्लस यहां पर क्या मिलती है? सनलाइट यहां पर हमें देखने को मिलती है। इसकी हेल्प से क्या करते हैं? हम ग्लूकोज बनाते हैं। फूड मींस ग्लूकोज को हम यहां पर बनाते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये फिनोमिना आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट जो कीमोसिंथेसिस होता है, कीमोसिंथेसिस के अंदर हम क्या यूज नहीं करते? हम यहां पर H2O का यूज नहीं करते हैं। हम किस चीज का यूज करते हैं?
हम H2S का यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज हम यहाँ पर करते हैं, H2S या नाइट्रोजन वगैरह में भी हम इसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सल्फर फिक्सेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन हमें यहाँ पर कीमोसिंथेसिस के अंदर देखने को मिलती है। और बाहर क्या रिलीज होता है, सल्फर यहाँ पर हमें रिलीज होता हुआ दिखाई देता है, सल्फर का फिक्सेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्या होता है, कीमोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या होता है, हमें सल्फर नाइट्रोजन का हमें फिक्सेशन देखने को मिलता है। इनकी जो साइकिल होती है, नाइट्रोजन सल्फर साइकिल में इस कीमोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। मींस इस कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ के अंदर मेनली क्या पॉइंट आपको याद रखना है, इसके अंदर हम H2S का यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर हम H2O का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट होता है फोटोसिंथेसिस, और कीमोसिंथेसिस के अंदर सनलाइट नहीं होती है। यू बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं हम। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इसमें क्या होती है, यू बैक्टीरिया के अंदर हमें रिजिड सेल वॉल हमें देखने को मिलती है। इफ मोटाइल, अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो वहां पर हमें फ्लैजिला देखने को मिलता है, फ्लैजिलम देखने को हमें वहां पर मिलता है। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें, साइनोबैक्टीरिया का एक नाम और होता है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट देखने को मिलता है, और जो उसके अंदर साइनोबैक्टीरिया के अंदर हमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ ये होते हैं। क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। क्लोरोफिल ए सेम होता है जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमें क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। ये क्लोरोफिल ए सिमिलर होता है जो ग्रीन प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। एंड द साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। और जो इनकी कॉलोनीज होती है, इनकी कॉलोनीज किससे कवर्ड होती है, जिलेटिनियस शीट से कवर होती है। फ्रेश वाटर, मरीन एंड terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by the gelatinous sheath. एक पॉइंट हम यहां पर समझ लेते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन मींस नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। मींस नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। हमारे पास एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये क्या है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम बायोटिक नाइट्रोजन, इसे हम फिक्सेशन यहां पर करते हैं। क्या होता है, प्रोटीन बनती है इन प्लांट्स एंड माइक्रोब्स के अंदर, इसे कहते हैं हम बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशंस। और इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है उसे हम अमोनिया के अंदर फिक्स करते हैं। बैक्टीरिया को क्या करते हैं हम, इस नाइट्रोजन को हम अमोनिया के अंदर फिक्स करते हैं, मींस नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब क्या होता है, इस अमोनिया को किस में हम कन्वर्ट करते हैं, NO2 में, जिसे हम नाइट्राइट बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, नाइट्रेट में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, NO3 के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अगर हम बात करें अमोनिया को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, तो वो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमेनास। इस बैक्टीरिया का नाम होता है नाइट्रोसोमेनास। और जो नाइट्राइट को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं हम नाइट्रोबैक्टर। इसे बोलते हैं हम नाइट्रोबैक्टर। एक होता है नाइट्रोसोमेनास, दूसरा होता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। अब क्या होता है,
नाइट्रोजन को अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया और अमोनिया को NO2 में और NO2 को NO3 में कन्वर्ट करने के फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? और क्या बोलते हैं इसे हम? नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन। एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन होता है हमारे पास जो नाइट्रेट है, इस नाइट्रेट से अमोनिया में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इस डीनाइट्रिफिकेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? डीनाइट्रिफिकेशन के लिए जो बैक्टीरिया काम में आता है वो होता है सूडोमोनास पुटिडा। कौन सा बैक्टीरिया होता है? सूडोमोनास पुटिडा। ये बैक्टीरिया काम में आता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है। अब इस नाइट्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे हम? अमोनिया में दोबारा से कन्वर्ट हम हो जाएंगे। इसके लिए कौन सा बैक्टीरिया काम में आता है? सूडोमोनास पुटिडा यहां पर काम में आता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हम? डीनाइट्रिफिकेशन। इस डायग्राम में चार्ज के बेसिस पर भी आप इसको समझ सकते हो। हमारे पास क्या है? अमोनियम, उसके बाद हम नाइट्राइट पे आ गए, फिर नाइट्रेट। इसमें क्या है? यहां पर चार्ज हमारा बढ़ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद क्या है हमारा चार्ज? NO3 के बाद नाइट्रोजन तक क्या हो रहा है? हमारा चार्ज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन। इसे क्या बोलते हैं हम? डीनाइट्रिफिकेशन हम इसको बोलते हैं। शॉर्टकट में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ये क्या होता है? नाइट्रिफिकेशन। ये क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। मींस चार्ज उस पर बढ़ रहा है, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है। और अगर चार्ज हमारा क्या हो रहा है? घट रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है। डीनाइट्रिफिकेशन में खुद को तो रिड्यूस कर रहा है और दूसरों को क्या करेगा? ये ऑक्सीडाइज करेगा। इधर अमोनिया क्या हो रहा है? खुद हो रहा है ये ऑक्सीडाइज, तो दूसरों को क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। हम बात कर रहे थे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। जो साइनोबैक्टीरिया होता है जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीथ। इसका भी डायग्राम भी हम देखते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं किससे कवर्ड होते हैं? जिलेटिनियस शीथ से कवर्ड होते हैं, सराउंड होते हैं जिलेटिनियस शीथ से। और क्या होता है? जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये ब्लूम्स भी बनाते हैं। क्या करते हैं? ब्लूम्स बनाते हैं। पोल्यूटेड वाटर बॉडीज के अंदर ब्लूम्स बनाते हैं। सम ऑफ दीज क्या होते हैं? इनमें से कुछ, सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स नाइट्रोजन। किसके अंदर? कुछ इनमें से क्या कर सकते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। मींस कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूज होते हैं। इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स, स्पेशलाइज सेल हमें यहां पर देखने को मिलती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ऐसे कौन से बैक्टीरिया है? नोस्टोक एंड एनाबिना ऐसे बैक्टीरिया है। नोस्टोक एंड एनाबिना। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ के बारे में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ के बारे में हमने आपको क्या बताया था? यहां पर सनलाइट की कोई नीड नहीं होती। किसका फिक्सेशन होता है? सल्फर, नाइट्रोजन वगैरह का हमें यहां पर फिक्सेशन देखने को मिलता है। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी देयर एटीपी प्रोडक्शंस में यहां पर इसका यूज होता है। हमने भी आपको बताया था हमारे पास क्या था? जो NO3 बना था उससे क्या था? नाइट्रोजन बनना क्या कहलाता है? डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। हम बात कर रहे हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, तो हमने H2S से
क्या बना था हमारा, सल्फर बना था, H2S से सल्फर बना था, और क्या बना था, CH2O, मीन्स वहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिला था। ऐसे इसमें नाइट्रेट और अमोनिया से क्या बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं हमारे पास, सल्फर वगैरह इसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं और हमारा जो ग्लूकोज है वो फॉर्म हो जाता है। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इसका एक इंपॉर्टेंट यूज देखने को मिलता है, क्योंकि फिक्स क्या होता है, सल्फर बार फिक्स होता है, तो सल्फर के फिक्सेशन में, इसी तरह आयरन के फिक्सेशन में, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन के फिक्सेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ये क्या है, ये ऐसे आपको ये एल्गल ब्लूम देखने को मिल रहे हैं। ये क्या है, एल्गल ब्लूम। ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया है, ये क्या है, नोस्टोक का डायग्राम है, नोस्टोक का ये डायग्राम है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होती है ये नोस्टोक। इसमें हमने आपको बताया था कुछ स्पेशलाइज्ड सेल देखने को मिलती है, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, हेट्रोसिस्ट। इन हेट्रोसिस्ट की मदद से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है नोस्टोक का। नोस्टोक और एक और बताया था हमने आपको, एनाबिना। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दिया है नोस्टोक का, और इसमें क्या होते हैं, कॉलोनियल फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। और इसके बाहर ये आउटर जो कवरिंग है, ये कैसी होती है, आउटर कवरिंग कैसे होती है, ये बताइए। तो इसमें जिलेटिनियस सीथ या मिसलेजिनियस सीथ, एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है, जिलेटिनस सीथ, जिलेटिनस सीथ की ये होती है, या मिसलेजिनियस सीथ इसको हम बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया के बारे में, कि हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया क्या होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं, ये हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हमें मोस्ट एबेंडेंट देखने को मिलते हैं। मीन्स सबसे ज्यादा अगर मात्रा में कोई हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, वो होते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। इन द नेचर द मेजोरिटी आर इंपोर्टेंट डिकम्पोजर। मोस्टली क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, मीन्स अपघटन करते हैं। और इसके अंदर कुछ हमें इनका हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द ह्यूमन अफेयर्स। जैसे दूध से दही का बनना, वहां पर यूज होते हैं बैक्टीरिया। और कहां पे यूज होते हैं, जो एंटीबायोटिक्स बनती है हमारी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होता है, वहां पर हमें इनका यूज देखने को मिलता है। और नाइट्रोजन फिक्सेशंस इन लेग्यूम्स, वहां पर भी हमें इनका इंपॉर्टेंट यूज देखने को मिलता है। लेग्यूम्स इन रूट्स, some are pathogens cause damage the human beings, crops, farm animals, pets, cholera, typhoid, tetanus, citrus canker as well known disease caused by bacteria। ये जो सभी डिसीज होती है, कोलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर, इनके बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखेंगे, बैक्टीरिया के कारण होती है ये डिसीज जो होती है। और जो बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोड्यूस होता है, अब बैक्टीरिया के हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। जो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है वो फिजन से करता है। मींस फिजन से क्या करता है, ऐसे अगर एक हमारे पास बैक्टीरिया है, ये एक से ऐसे दो बना लेता है। मींस बाइनरी फिजन हमें यहां पर देखने को मिलता है। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये फिजन करता है, बट जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो अपने ऊपर क्या बना लेता है, ये स्पोर बना लेता है। अपने ऊपर क्या बना लेता है, स्पोर बना लेता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग एन प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर। ये होता है एक ट्रांसडक्शन प्रोसेस होता है। कौन सा होता है,
ट्रांसडक्शन, एक प्रिमिटिव प्रकार का हमें रिप्रोडक्शन यहां पर देखने को मिलता है, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस हम बोलते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस बाय एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम ट्रांसडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। अब बात करेंगे माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर हम बात कर चुके हैं। जो माइकोप्लाज्मा होती है ये क्या होता है, सेल वॉल लेस, और स्मॉलेस्ट सेल होती है विदाउट सेल वॉल। स्मॉलेस्ट सेल होती है विदाउट सेल वॉल, क्या होती है, विदाउट सेल वॉल होती है, स्मॉलेस्ट सेल होती है, और ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकती है। ऐसी सेल होती है ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्या होता है, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। मैनी माइकोप्लाज्मा, बहुत सारे माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर। ये हमारे पास माइकोप्लाज्मा का डायग्राम है, इसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म में ऐसे ही देखने को मिलता है। डीएनए इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है। और क्या होता है, सॉरी, जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल होता है। शायद मेरे मुंह से गलती से क्या निकल गया था अभी, स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल मीन्स स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ये होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ये होता है। इसके अंदर सोल्यूबल प्रोटीन हमें देखने को मिलती है, डीएनए वही 70S टाइप का हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, डीएनए सॉरी राइबोसोम 70S टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, और डीएनए वही न्यूक्लियोइड की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। सोल्यूबल आरएनए यहाँ पर होते हैं। ये माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें केवल यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा होती है इसके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती है, नो सेल वॉल। तो हमारा जो किंगडम मोनेरा वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले लेक्चर में प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। हमने पूरे एक लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट मोनेरा को ही डिस्कस कर दिया है, कंप्लीट एनसीईआरटी इसकी हमने कवर कर दी है। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।